मोदी सरकार के फैसलों और कामों के जरिए दुनिया में भारत की एक विशेष पहचान बनी है। रक्षा से लेकर मेडिकल क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सभी देशों की जुबान पर भारत का नाम है। ये सब सरकार की कार्यशैली, दमदारी से अपनी बात रखने और बीजेपी की विचारधारा सहित अन्य कारणों से संभव हुआ है। उक्त बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक सशक्त देश है। इसकी धमक दुनिया में लगातार बढ़ी है। देश को और सशक्त बनाने के लिए सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। इससे पूरे विश्व में भारत की साख मजबूत होगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत शक्तिशाली होगा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। भारत एक सशक्त भारत के रूप में खड़ा होना चाहिए पूरे विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिसकी साख हो, धाक हो, धमक हो, विश्वसनीयता। और जब भारत ऐसा भारत बनेगा तो भारत केवल भारतवासियों की चिंता करने वाला ही भारत नहीं होगा, बल्कि भारत एक ऐसा भारत बनेगा जिस भारत देश के ऋषियों और मनीषियों ने, केवल भारत देश के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का काम किया है। तो हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया है कि दूसरे ने नहीं किया है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। हम अपनी ताकत भी यदि अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए, कि हम ताकत हो जहां हम सारी सुख सुविधा भोगें, यह हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के दौरान मजबूत से मजबूत देशों ने भी घुटने टेक दिए थे। मोदी सरकार के कड़े और त्वरित फैसलों से भारत में कोरोना पर काबू पाया गया। कोरोना काल में दुनिया भर के देशों ने भारत का लोहा भी माना है। भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाकर अपनी धाक मजबूत की है। भारत ने करीब 70 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। सुनिए राजनाथ सिंह क्या बोले। आज आप सीना ठोक कर आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जितना वैक्सीन तैयार हुआ है उसका 60% वैक्सीन यदि किसी ने तैयार किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। कहां हमारे यहां लैब्स नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी जो वेंटिलेटर बनाए हैं, पीपी किट्स बन सके, नॉमिनल पीपी किट्स बनते थे, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में हो गए। और दुनिया के 70 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराई है। कुछ को तो सहायता के रूप में मुहैया कराई है, कुछ को पैसे के आधार पर सहायता मुहैया कराई है। जानते हैं, कुछ हमारे आलोचकों ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री जी आपको अपने देशवासियों की चिंता नहीं है, आप बाहर भेज रहे हैं। अरे यहां तो जन जन को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है, दी जा रही है। एक दिन में सबको नहीं दी जा सकती। राजनाथ सिंह ने अपनी पार्टी की नीतियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की अच्छी नीतियों से ही भारत को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो, अथवा किसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हो। एक भी पार्टी नहीं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कह सकता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई खंड हो गए, लेकिन आज सीना ठोककर आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, सचमुच दार्शनिक अवधारणा लेकर अपने कदम को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है। सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन लंबी यात्रा के बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतना समय गुजर जाने के बाद भी हमारी पार्टी का विभाजन नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि व्यक्ति कद और पद के कारण बड़ा नहीं होता। अगर व्यक्ति का कद बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है। इसका असर उसके कामकाज से लेकर देश पर भी पड़ता है। कि साथियों, यह मानकर चलना अपने राजनीतिक जीवन में कि व्यक्ति का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है। पोस्ट के कारण नहीं, डीड्स के कारण बड़ा होता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बेचैनी होती है। इतने लंबे समय से मैं इस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूं, जो ओहदा, जो स्थान हमको हासिल होना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया। साहब, मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर
आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है? विश्वास रखना मित्रों, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर किसी भी सूरत में नहीं हो। मैं अपने आप यदि कहूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि इसका प्रमाण क्या है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच यदि उपस्थित हूं तो स्वाभाविक रूप से कहने की इच्छा भी हो रही है। हमारे नेता जानते होंगे इस बात को। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने कभी मांगा नहीं, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रम करते जाओ। जो श्रम करेगा उसको प्रतिष्ठा हासिल होगी। पद भले ही ना हासिल हो, प्रतिष्ठा हासिल होकर रहेगी। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से परिश्रम करने वाला है, आप देखते होंगे कि भले ही उसका कद कोई बड़ा ना हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, जब देखते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से नाम लेकर बुलाते हैं उसको, कभी उसके कंधे पर हाथ फेरते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। लोगों के सामने जो सम्मान उसको हासिल होता है, मैं समझता हूं कि पद पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ता को वह सम्मान हासिल नहीं हो सकता जो कि उस कार्यकर्ता को हासिल हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।